ए छोकरे, सारे तेल की वोट लगा दी तुमने। तेरी तो तेरे को तो काट डालना चाहिए। भैया माफ कर दो भैया, भैया माफ कर दो। ये ले। भैया मत मारो भैया, नहीं अरे कम है? आगे से। बच्चे को क्यों मार रहे हो आप? मारू नहीं तो क्या गोद में बिठा के दूध पिलाऊं? तू कौन है बीच में बोलने वाला? आगे यहाँ से। क्या यार, व्हाट्सएप पे कोई लड़की वड़की पटी क्या? अबे अकल के दुश्मन। हेलो, तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। ठीक है सर, ठीक है मैं अभी आता हूँ। देख रहे हो ये सब? अरे सुनो बच्चों। हाँ यहाँ पर आओ बेटा। आओ ना, डरो मत, आओ। ओह, इधर भी आ गया मेरे धंधे की वोट लगाने। निकल बाहर। ए सुन, आज से यहाँ कोई बच्चा काम नहीं करेगा। काम नहीं करेंगे तो क्या बैठकर खाएंगे ये सब? ए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों से काम करवाते हो, अकल है कि नहीं? ए बुड्ढे, नेतागिरी कर रहे हो। हे कार्तिक, क्यों मार रहे हो उसे? तुम में और इसमें क्या फर्क रहेगा? सर ये आपसे बदतमीजी कर रहा था। मुझसे बदतमीजी की, तुमसे तो नहीं ना? चलो माफी मांगो, मांगो। माफ कीजिए सर। मुझसे नहीं, उससे। सॉरी। हे, तुम सब क्या देख रहे हो बेटा? आओ। देख रहे हो कितना मारा है? नाम क्या है बेटा तुम्हारा? रमेश। कितनी पढ़ाई किए हो तुम? 8वीं तक। तुम सब एक ही गांव के रहने वाले हो या अलग अलग? हम सब एक ही गांव के अच्छा हैं। ऐसा है। किस गांव से हो? बिच्छूर। कार्तिक, हाँ सर। इन सबको ले चलने के लिए ऑटो बुलाओ। ठीक है सर। जाओ। तुम लोग कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? 2 साल से। क्या बेटा, पढ़ने लिखने की उम्र में तुम लोग काम कर रहे हो, ऐसा क्यों? सर हमको पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन घर की हालात ऐसी है कि। सर आप यहाँ पर? मैं इन सब बच्चों को ले जाकर पढ़ाऊंगा। साहब एक एक को 15,000 रुपए की हेल्प की है। काम सीख जाएंगे तो लाइफ बन जाएगी इनकी। मैं तो इनका भला चाहता हूँ। वैसे काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों से काम मत कराओ। हेल्प के बहाने इनसे काम मत करवाओ तुम। इससे इनकी लाइफ खराब हो रही है। आप तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, उनसे क्यों नहीं काम करवाते? अपने बच्चों के साथ साथ इन गरीब बच्चों को भी कॉन्वेंट में पढ़वाओ। जिंदगी भर ये आप लोगों का उपकार नहीं भूलेंगे। ये पुण्य का काम है, इससे आपकी जिंदगी 10 साल और बढ़ जाएगी। माफ कर दीजिए साहब, बच्चों को आप ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बच्चों, चलो। आप हमें घर लेकर चल रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, सच में? सच में तुम्हें ले जा रहा हूँ। वहाँ पर अच्छा भोजन भी करने को मिलेगा। चलो। हाँ। ऑटो वाले को पैसा दे दो। जी सर। आओ आओ बच्चों, सब लोग आ जाओ। ये तुम्हारे अपने घर जैसा है बिल्कुल। ये लो। अरे रे 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 सुभाष, आज तुम बिना रोए हुए नहाए हो ना? ये लो। चलो बच्चों चलो। सुनो बच्चों, जब तक तुम अपने गांव नहीं जाओगे यहीं रहोगे। आज के बाद तुम लोग काम पे नहीं जाओगे। तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए मुझसे जितना होगा मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है। चलो नहा धोकर कुछ खाना वाना खा लो। सर हाँ अब मैं जाऊँ? ठीक है तुम जाओ। तुम मेरे साथ आए, तुम्हारे काम का कुछ हर्जाना तो नहीं हुआ? नहीं ना? सर ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाओ। ओके सर। हाँ? ओके। सर ये ले लीजिए। अरे एमपी बन गए, पदवी मिल गई, जिम्मेदारी भी बढ़ गई। ये पैसा मेहनत का ही है ना? सर ये आपका पैसा है सर, आपकी मदद से ही पढ़कर आगे बढ़ा। आपको पता है कि मेरी सैलरी का आधा हिस्सा मैं ट्रस्ट में देता हूँ, ये वही पैसा है। खुशी की बात है, मेरी मेहनत सफल हुई, उसका तुम एक उदाहरण हो। ठीक है, नमस्कार। ठीक है सर, अब चलता हूँ। नमस्ते। उसकी शक्ल बादल की तरह है। नहीं नहीं, बादल थोड़ी सुंदर होते हैं, उससे भी बढ़कर है। ये मच्छर परेशान कर दिए हैं, सोने भी नहीं देते। अगर वही लड़की मेरे सपनों की रानी होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं है। तू जो बोल रहा है ना वो सही है यार, वो सब पिक्चरों में होता है।
पर पिक्चर में जानता है ना, एक क्लाइमेक्स नाम की चीज होती है। समझा कि नहीं समझा? सोने दे यार। मैं यहाँ अपने प्यार के बारे में बोल रहा हूँ और तू आराम से सो रहा है। तो मैं क्या करूँ? टाइम देख रहा है कितना हो रहा है? अरे मुझे टाइम से क्या लेना देना? ये अपने चक्कर में लोग सोने भी नहीं देते यार। पुलिस वाली से वो अच्छी दिखती होगी, इसकी आंखों से उसकी आंखें अच्छी होगी, या कुछ अलग होगी। ए यार देख रहे मेरी आंख कैसी लालम लाल हो गई, सोने देना यार। अबे सुनना, अबे चादर, अबे क्या करता है? बोलना, इसका चेहरा उसके चेहरे से अच्छा होगा। ए शक्ल के बारे में मत पूछ, दूसरा पूछ, मैं बताता हूँ। शक्ल तो सभी की एक जैसी होती है। तू चादर देगा या मैं तकिया हटाऊं? इसके बाद उसकी शक्ल नहीं, किसी और की शक्ल भी नहीं देख पाएगा, समझा? देना। ये ले। हाँ इतना डर तो होना चाहिए। ठीक है, एक आइडिया है। टॉयलेट में भी फोन नहीं उठाएगी और अभी रात है, मस्त मूड में होगी। अगर उसने फोन उठा लिया तो मामला सक्सेस। फोन कर रहे। पता नहीं किसका फोन है। ए फोन नहीं उठा रही है। अरे छोड़ रहे, जैसे कि तुझे दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। तू कहाँ कांटा डाल रहा है? जाल बिछाना। अनीता विनीता कोई ना कोई पटी जाएगी। अबे झिंगुर, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ और तू मुझे क्या बता रहा है? ए, उसी का फोन है। हाँ, ए, फोन उठा, स्पीकर पे डाल। ए मिस्टर, फोन नहीं उठाया तो समझ में नहीं आता? क्यों व्हाट्सएप मैसेज करके परेशान कर रहा है? यू आर ए चीप। पुलिस तुझे ले जाकर इंक्वायरी कर रही थी, तभी मैं समझ गई थी। अच्छा ये बता, तू अभी तक कितनी लड़कियों को फंसा चुका है? पेरेंट्स ने मना कर दिया, वरना मैं अभी तक कंप्लेन कर चुकी होती। माइंड इट। गुड नाइट यार। अरे रुको रुको, ये बताओ लड़कियां अपने आप को क्या समझती हैं? ए, क्या है? क्या लड़कियां? अरे तुम तो मुझे चेन स्नैचिंग अक्यूज्ड की तरह ट्रीट कर रही हो, और कल रात को फोन पर मुझे चिल्ला क्यों रही थी? ए, तू किसी और के बारे में मुझसे बात कर रहा है। किसी और की तरह? ये तुम क्या कह रही हो? उस लड़की से मैं शादी करने वाला था, उसे देखने के लिए आया था, तभी आपने मेरी गाड़ी में इंक्वायरी की और उसने मुझे देखकर सीधे क्रिमिनल समझ लिया। पुलिस वालों की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उन्हीं बर्बादों में से मैं एक बन गया हूँ और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। हेलो, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। तू पहले ऐसे बिहेव करना बंद कर, समझा? हेलो हेलो, रुकिए। क्या मतलब? मुझे न्याय नहीं मिलेगा? पुलिस हो तो एटीट्यूड दिखा रही हो। बोल दिया ना, चल निकल। ज्यादा टेंशन मत दे अभी। अच्छा डरा रही हो? मैं डर जाऊंगा? अच्छा तो डरेगा नहीं, पुलिस के खिलाफ जाएगा, मार दूंगी तुझे। मैं ढील दे रहा हूँ, आप ज्यादा बोल रही हैं। लिमिट में रहो, मुझे भी लॉ मालूम है, मुझे भी जो करना है मैं कर सकता हूँ। पुलिस है तो क्या? लड़की से छेड़खानी करता है, अभी देखता हूँ तेरे को। हाँ रे, पुलिस हूँ, पुलिस का एटीट्यूड दिखा रही हूँ। घुटने पे बैठ, घुटने पे बैठ। बैठ रहा हूँ मैडम। मैडम? अब कहाँ से आया मैडम? पहले तो ऐसे बात कर रहा था जैसे अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। एटीट्यूड दिखाएगा, 1 मिनट में तेरा भेजा उड़ा दूंगी। किसी और ने मना कर दिया तो यहाँ आके उछल कूद कर रहा है। उछल नहीं रहा था मैडम, गुस्से में दिल की बात निकल गई। उस दिन गाड़ी में बिठा कर इंक्वायरी की और आज पब्लिक प्लेस में मेरी इंक्वायरी कर रही हैं। अब तो आप खुश हो ना? मुझ जैसे अनाथ आश्रम में पले बड़े लोगों के लिए आप जैसे लोगों का साथ नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? गेट अप। देखिए, उसने मुझे कम नहीं डांटा। इतने सालों से मैंने जो सच्चाई और इज्जत कमा के रखी थी, सब खत्म हो गई। जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ भी पूछते हैं कि तुझे पुलिस क्यों लेके गई। शर्मिंदगी होती है मुझे। एक फैमिली मेरी सिचुएशन समझ के मुझे लड़की देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? खुद पे भरोसा रखो, तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे। मैं हूं ना। यस, आप हो तो मैं डबल ओके। आपकी आंखें देखकर मैं बेहोश हो गया था। आप मिल जाएगी तो मैं 1 मिनट में मर जाऊंगा। ये कुदरत का करिश्मा है। मैंने सोचा था मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अब पता चला क्यों वेस्ट हो रहा था। मैंने तो ऐसे ही प्यार से बोल दिया था। ये पागलू जैसी हरकत क्यों कर रहा है? ये खाना पीना सोना उठना हंसना रोना आना जाना मिलना जुलना सैर सपाटा सब कुछ भूल गया। बोलो।
क्या हुआ था? मैं जब कॉलेज खत्म करके लौट रही थी तो रोड पे पटाखे फूट रहे थे। मैं कान बंद करके खड़ी हो गई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। वो 4 लोग थे, मुझे वैन में किडनैप करके ले गए। वो फाइल देना जरा। जी मैडम। मैडम बाकी के 3 यही हैं क्या? यही हैं वो लोग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो मैं उस घर में थी। बस इतना ही पता है मुझे। ऑटो तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। पापा क्या करते हैं? ही इज एन ऑडिटर। कोई और भी बिजनेस करते हैं क्या? शेयर मार्केटिंग भी करते हैं। आज इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हो, उस दिन डर क्यों रही थी? उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैडम ऑटो आ गया। ओके, दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट मत करना। ओके, जाओ अभी। मैंने कभी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया। इंदिरा नगर चलो। इधर आओ। अभी घर पर कोई नहीं है? अभी गए हैं मैडम। वो लड़की भी? ए, आप उनको जाकर उधर फंसना नहीं है, जल्दी चलो। अपना पीछा वो इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। वो लड़की ऑटो में नहीं आई? नहीं आई। फोन करके देखो। घर की चाबी है? हाँ है। हमेशा घर की चाबी देके जाते हैं क्या? सब जाते हैं तो चाबी लेकर जाते हैं, लड़की रहती तो चाबी देकर जाते हैं। मैडम उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैडम वो लड़की आधे रास्ते में उतर के चली गई। फोन पे किसी से उसने बात किया कि मुझसे पुलिस वालों ने इंक्वायरी की और हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे उसका नाम भी बताया उसने, और फिर वो पैसे देकर चली गई। उतर के कहाँ गई? साइड में खड़ी थी एक सिल्वर कलर की गाड़ी, उसी में बैठ के चली गई वो। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं मैडम, उसी टाइम मेरी बीबी का फोन आ गया तो ध्यान भटक गया। मैं अपनी बीबी से गुस्से में बात कर रहा था।